अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे एक व्यूअर ने सवाल भेजा है, मुझे ईमेल किया है। कहते हैं कि जी मेरा नाम गवांग थाई है। इन्होंने मेरी ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई वोल्टेज ड्रॉपर सर्किट की वीडियो देखी है। कहते हैं जी मेरा एक सवाल है। कहते हैं कि क्या मुझे हर वक्त कैपेसिटर जो है वो लाइन या हॉट लाइन के अंदर कनेक्ट करना है, क्योंकि कैपेसिटर हाई वोल्टेज पे काम करता है। तो अगर इसको हम न्यूट्रल में लगाएंगे, ज़ीरो लाइन पे लगाएंगे, तो ये काम नहीं करेगा, वहाँ पे कैपेसिटर मीनिंगलेस है। कहते हैं जी ये काम नहीं करेगा। चलें जी इसको देखते हैं। मेरे पास ये दो एसी कैपेसिटर हैं। नॉन पोलराइज कैपेसिटर एसी कैपेसिटर होते हैं। तो ये है हमारी लाइन और ये है हमारी न्यूट्रल। देखते हैं कि इसमें कैपेसिटर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जब हम वोल्टेज ड्रॉपर बनाते हैं तो ये देखें, यहाँ पर कैपेसिटर लगाया, इसके आगे जो भी रेक्टिफायर है, जो कुछ भी है, इसके बाद ये लोड रेजिस्टेंस, तो करंट जो है वो इसके अंदर से गुजरेगी। करंट इसमें से गुजर के अपना सर्किट मुकम्मल करेगी। अभी देखते हैं लाइन और न्यूट्रल क्या है। अगर इसको थोड़ा सा पीछे चला लीजिए, जो सप्लाई हमारी आ रही है वो हमारे ट्रांसफार्मर, जनरेटर, किसी भी सोर्स से आ रही है। इस तरह करके हमारा सर्किट पूरा होता है। ये हमारे वापडा का या जो हमारा यूटिलिटी ट्रांसफार्मर है उसकी सप्लाई आ रही है। ट्रांसफार्मर के अंदर जब सप्लाई जनरेट होती है तो एक एंड किसी भी सोर्स में पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड नेगेटिव होता है। क्योंकि ये एसी लाइन है, तो अगर मैं कहूँगा कि इस वक्त ये लाइन इस तरह पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो जब ये पॉजिटिव की तरफ शुरू होगी तो इस लाइन का उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। ये लाइन उसी हिसाब से नीचे की तरफ जा रही होती है। ये जैसे पीक अपनी वापस इधर आती है, ये पीक वापसी इस जगह पे आ चुकी होती है। क्यों कि ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी चेंज हो रही होती है। आउटपुट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होती है। अगर ये एंड पॉजिटिव है तो ये एंड नेगेटिव होगा। ये हमेशा किसी भी सप्लाई में ये कॉन्सेप्ट है। जब ये सप्लाई नेगेटिव की तरफ जाएगी तो फिर ये इधर पहुंचेगी और ये उस वक्त अपना पॉजिटिव वाला सफ़र पूरा करेगी। तो हम कह सकते हैं कि लाइन पे वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कम हो रहे हैं। जब लाइन पे कम हो रहे होते हैं तो वोल्टेज पे उस वक्त, न्यूट्रल पे उस वक्त हाई वोल्टेज आ रहे होते हैं। लाइन और न्यूट्रल के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। ये फ़र्क हम कब बनाते हैं? जब हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं। अगर आप एक आम ट्रांसफार्मर ले लें, उसकी कोई भी आउटपुट जो है वो हाई हो सकती है, कोई भी आउटपुट लो हो सकती है। इस वोल्टेज को आप न्यूट्रल से इसकी तरफ पढ़ें या इससे इसकी तरफ पढ़ें तो मीटर हमेशा एक ही रीडिंग बताएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर ये पीक ऊपर जा रही है तो ये नीचे जा रही होती है। इसको हमने ग्राउंड के साथ रेफरेंस पॉइंट माना होता है। इस रेफरेंस की वजह से या तो ये रेफरेंस से ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है। अभी बारी आती है कैपेसिटर की। अगर करंट देख लें, करंट यहाँ से चलेगी, ऐसे होती हुई लोड में से होती हुई अपना पाथ मुकम्मल कर लेगी। ये है पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब साइकिल चेंज हुआ उस वक्त ये एंड इसकी निस्बत पॉजिटिव है तो उस वक्त करंट ये फ्लो हो गई है। बाई डायरेक्शनल करंट, दो तरफा करंट चलेगी। तो ये कैपेसिटर हर वक्त इस लोड के सीरीज़ में रहेगा। इसको आप इधर लगा लें, इसको आप इधर लगा लें, ये एक ही काम करना है। क्योंकि सप्लाई ने यहाँ से चलना है तो इससे गुजरना है लोड से, चाहे पहले गुजार लें चाहे बाद में गुजार लें। अभी बारी आती है इस कैपेसिटर की। तो इस कैपेसिटर पे जब ये बढ़ना शुरू हुआ वोल्टेज इस पिन पे, तो ये पिन चूँकि इसके करीब है तो इस पे पॉजिटिव वोल्टेज आना शुरू हो गए। तो नेगेटिव वोल्टेज उस वक्त, चूँकि ये नेगेटिव पीक है, तो ये नेगेटिव लोड से होती हुई इधर आ जाएगी। तो ये कैपेसिटर इस पोलैरिटी में चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे ही अभी यहाँ पे फिर दोबारा ज़ीरो हुआ तो फिर इसने रिवर्स पोलैरिटी में चार्ज होना है। जब रिवर्स पोलैरिटी में चार्ज होगा तो क्या होगा, ये एंड उस वक्त नेगेटिव में आ चुका है तो ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी। तो उस वक्त ये पॉजिटिव वोल्टेज लोड के थ्रू होते हुए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त कैपेसिटर पे नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये कैपेसिटर हर हाल में अपनी चार्जिंग डिस्चार्जिंग में लगा रहेगा। इसके वोल्टेज चेंज होते रहेंगे, चाहे आप इसको इधर लगा लें चाहे इधर लगा लें, चाहे
इस डायरेक्शन में लगा लें चाहे इस डायरेक्शन में लगा लें, दोनों सूरतों में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही रिस्पांस देगा। रिस्पांस होता है कि जब हम इसको डीसी में इस्तेमाल करते हैं तो डीसी में ये एंड पॉजिटिव है तो ये एंड नेगेटिव है, ये है पोलर कैपेसिटर। जब हम इसकी बात करते हैं जिसके ऊपर पोलैरिटी मार्किंग है, इसके ऊपर पोलैरिटी मार्किंग नहीं है तो ये है पैरेलल में लाइन, हमारा ये पैरेलल में लगेगा। ये कैपेसिटर सीरीज़ में लगाएंगे तो ये इसको XC यूज़ करेंगे, इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसकी कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। अगर इसको एज अ क्लास Y रेटेड लगाएंगे तो उस वक्त से लाइन और न्यूट्रल के दरमियान लगता है, तो उस वक्त एज अ प्रोटेक्शन लगता है। लेकिन जो नॉर्मली वोल्टेज ड्रॉपर के लिए है तो इसको आप किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। इससे सर्किट के बिहेवियर पे, सर्किट के काम पे कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ता। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।